हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन माय यूट्यूब चैनल कि अगर आप कोई इंटरव्यू अपीयर हो रहे हैं तो प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं या फिर जिस तरीके से आपने काम किया है, या अगर आप एक फ्रेशर या बिगनर भी हो और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आपने कुछ बिगनिंग में खुद से भी आपने कुछ अपने पोर्टफोलियो के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो हो सकता है कि आपने डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ किया हो या डिफरेंट तरीके से काम किया हो। बट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द वेज। ठीक है, एक तरीका मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, सो दैट इंटरव्यूअर को कम से कम ये तो समझ में आ ही जाए कि आपको प्रोसेस पता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, स्पेशली पावर बीआई को यूज़ करके या फिर किसी भी और बीआई टूल को यूज़ करके कैसे हम लोग वहाँ पे बेसिकली जो आपका डेटा एनालिटिक्स है उसको कर सकते हैं। ठीक है, या डेटा से इंसाइट्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से आपने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है करना, ठीक है, एंड ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप लेट्स से इंश्योरेंस डोमेन का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बता सकते हो कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस इंश्योरेंस डोमेन प्रोजेक्ट, एंड इंश्योरेंस डोमेन प्रोजेक्ट के लिए लेट्स से आपने कुछ केपीआईज आइडेंटिफाई की हैं। ठीक है, कुछ आपने केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो केपीआईज होते हैं उनको बेसिकली आप चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू उन्हीं को अपने चार्ट बेसिकली कैनवस पे या फिर रिपोर्ट डिजाइन एरिया पे आप शो करते हो। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया है कि आपने बोला कि आपने केपीआई आइडेंटिफिकेशन कर लिया इस पर्टिकुलर डोमेन में, इंश्योरेंस के डोमेन में आपने केपीआई आइडेंटिफाई कर लिए। और मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स से आपका जो डेटा है, जो रेलेवेंट डेटा है जिनसे कि इन केपीआईज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है पावर बीआई में, लेट्स से वो जो आपका रेलेवेंट डेटा आपके पास है वो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर पे अवेलेबल है। ठीक है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो आप उनको ये बता सकते हो कि जो डेटा सोर्स आपने यूज किया था वो डेटा सोर्स माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है। ठीक है, अब जब आपने माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर को यूज किया हुआ है तो लेट्स से वहां पे आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, और मल्टीपल डेटाबेसेस में कुछ व्यूज और टेबल्स हैं जो कि आपके काम के हैं। ठीक है, जिनको यूज करके आपको रिपोर्टिंग करनी है, अपने केपीआईज को दिखाना है। ठीक है, पावर बीआई रिपोर्टेड डैशबोर्ड के ऊपर। तो आपको ये बात पता है और आपने वहां से क्या किया, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है उसको आपने पावर बीआई डेस्कटॉप से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप में एक बेसिकली गेट डेटा करके ऑप्शन होता है, जो मैंने प्रोजेक्ट वाला वीडियो अपलोड किया उस पर मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है। बट ऐसे ही एक सीक्वल सर्वर का भी ऑप्शन होता है उसमें गेट डेटा के बाद, और सीक्वल सर्वर आपको ऊपर भी दिख जाएगा गेट डेटा वाली लाइन में। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट व्यू में ही। तो आप बताओगे कि आपने वहां से क्या किया, उस ऑप्शन को यूज करके आप डेटा को इंपोर्ट करके ले आए। ठीक है, कहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर से आप डेटा को उठाकर ले आए कहाँ पे, पावर बीआई डेस्कटॉप में। पावर बीआई डेस्कटॉप में जब आप डेटा को ले आए तो उसके बाद आपने क्या किया कि जो पावर क्वेरी एडिटर है वहां पे आपने सबसे पहले डेटा प्रोफाइलिंग की। ठीक है, आपने डेटा के बारे में समझने की कोशिश की कि भाई कहीं पे नल वैल्यूज हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट्स हैं, या डेटा टाइप स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। ये सब चीजें आपने चेक किया, और जितनी भी टेबल्स या व्यूज से आप डेटा पुल करके लाए थे सबको आपने क्लीन, प्रिपेयर एंड स्ट्रक्चर किया। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर में। आप ये भी बोल सकते हो कि हमने सीक्वल सर्वर पे जब हम बेसिकली डेटा को पुल करेंगे यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि सीक्वल क्वेरीज को ही इस फॉर्म में लिखा कि काफ़ी जो डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम ला सकें। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग डेटा क्लीनिंग और स्ट्रक्चरिंग है डेटा की, वो हमने पावर क्वेरी एडिटर में किया। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स जो भी आप लगाना चाहते हो। फिर आपने जब सारे के सारे टेबल्स एंड व्यूज को वहाँ पे डेटा आपने क्लीन, प्रिपेयर, स्ट्रक्चर कर लिया है, इसके बाद आप मॉडल व्यू में गए पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ही, और वहाँ पे आपने डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स स्टेब्लिश किए। ठीक है, ताकि जो आप केपीआई वगैरह दिखाने चाहते हो, कैसे फिल्टर्स और वगैरह, और कैसे आपस में चार्ट्स इंटरैक्ट करेंगे, ये सब चीज़ जो आप दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बेसिकली पूरा का पूरा डेटा मॉडल तैयार किया। ठीक है, डेटा मॉडल में क्या होता है कि डिफरेंट टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डेटा मॉडलिंग और डेटा प्रेपरेशन जो होता है वो डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आपने डेटा प्रेपरेशन वाले पार्ट पे कहीं भी गड़बड़ी या गलती करी है तो आप कितनी भी अच्छी और सुंदर रिपोर्ट बना लो, डेटा इनएक्यूरेसी रहेगी, आपका डेटा जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा केपीआई वगैरह का वो गलत होगा, क्योंकि आपने डेटा प्रेपरेशन में गड़बड़ियां करी हैं। और अगर आपने डेटा मॉडलिंग करते समय, जैसे आप रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम कर रहे हो, तो अगर आपने डेटा मॉडलिंग में अगर आपने गड़बड़ी करी है तो आपका परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है PL300 एग्जाम के लिए, PL300 एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें ये चीज़ लिखी भी होती है कि डेटा प्रेपरेशन और डेटा मॉडलिंग जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आपको वो भी अच्छे से करना है, डेटा प्रेपरेशन और डेटा मॉडलिंग को भी आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर आप बताओगे कि जब आपने एक बार डेटा मॉडल कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डेटा को क्लीन प्रिपेयर कर लिया, तो इसके बाद आपने रिपोर्ट बनाई। ठीक है, रिपोर्ट बनाने के बाद
हो सकता है आपको रोल, मान लेते हैं आपने रो लेवल सिक्योरिटी आपको इंप्लीमेंट करनी है, तो इसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि आपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर रोल्स बनाए, फिर आपने रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश कर दिया, और आपने रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश करने के बाद वहां पे आपने क्या किया, जो भी आपने रोल्स वगैरह बनाए थे वो रोल्स को आप वैलिडेट भी कर सकते हो, एंड रोल्स को वैलिडेट वगैरह करने के बाद आपने वहां पे डैशबोर्ड भी क्रिएट किया। ठीक है, पावर बीआई सर्विस पे आप डैशबोर्ड भी बना सकते हो। पावर बीआई सर्विस पे आपने डैशबोर्ड बना दिया, और इस तरह से आपने इसको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपने शेड्यूल रिफ्रेश भी किया, क्योंकि अगर आपका डेटा अपडेट होकर आता है तो डेटा के अपडेट होने से जो हमारी रिपोर्ट पे डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, जो भी इनसाइट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो उस डेटा पे डिपेंडेंट है। तो जब वो डेटा रिफ्रेश होकर आएगा तो रिपोर्ट पे दिखने वाले इनसाइट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे और अपडेटेड इनसाइट्स आपको दिखेंगे। तो उसके बाद आपने शेड्यूल रिफ्रेश भी पावर बीआई सर्विस पे कर दिया। इस तरीके से आप पूरे के पूरे प्रोसेस को पावर बीआई को यूज करके, या कोई दूसरा टूल है तो उस दूसरे टूल में, हालांकि बीआई फंडामेंटल्स तो सेम ही रहते हैं, थोड़ा इंटरफेस वगैरह बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, तो दूसरे टूल्स के रिस्पेक्ट में आप जो भी उनकी प्रोडक्ट फैमिली है या जो भी उस टूल में जैसे वर्किंग होता है, आपने अगर कुछ और एक्सपीरियंस किया है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप दूसरे टूल्स की मदद से भी समझा सकते हो। ठीक है, बट बीआई फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, कहीं ना कहीं से आप डेटा को लेकर आओगे, कहीं ना कहीं डेटा क्लीन प्रिपेयर स्ट्रक्चर होगा, कहीं मॉडल होगा, फिर उससे रिपोर्टिंग होगी, एंड देन हम उन सब रिपोर्ट्स वगैरह को शेयर करते हैं यूज़र के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरीका है जिसमें कि आप पावर बीआई प्रोजेक्ट को समझा सकते हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अलग सोर्सेज पे काम किया हो या फिर अलग चैलेंजेस फेस किए हों रिपोर्ट बनाते समय, तो आप वो सब चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर, या फिर आप एकदम अभी इस फील्ड में आए हो और आप बिगनिंग में ही जॉब के लिए देख रहे हो, तो एटलीस्ट आपको इंटरव्यूअर को एक प्रोसेस तो बतानी ही चाहिए, ताकि वो कन्विंस हो सके कि एटलीस्ट यू नो अबाउट द प्रोसेस। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आप काम कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑल्दो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं जब आप काम करने जाओगे, या फिर हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी, डेटा सोर्स डिफरेंट हो, या फिर आपने जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस किए हों वो डिफरेंट हो, बट एक जनरल तरीका जो काम करने का है, वन ऑफ द वेज मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। एंड बाय द वे मैं अभी और भी कुछ प्रोजेक्ट वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, एंड डैक्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस पे आई एम वर्किंग, बट थोड़ा टाइम लगता है ये सब वीडियोस को क्रिएट करने में। तो जैसे ये वीडियोस भी रेडी हो जाएंगे तो इनको अपलोड कर देंगे हम चैनल पे अपने, तो आप लोग बाद में वो सब चीज़ों को देख सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।